नमस्कार भाइयों। मैं एसबीआई बैंक मैरवा में गया था अपने छोटे भाई का अकाउंट ओपन कराने। तो वहाँ पे जो सहायक होते हैं, मैं बार बार अकाउंट ओपन के लिए पूछ रहा था। भाई के पास पैन कार्ड नहीं था, तो मैं पूछा उनसे कि सर बिना पैन का अकाउंट ओपन हो सकता है? तो उन्होंने कहा कि नहीं। फिर मैं दूसरे सर से पूछा कि सर ऐसा कुछ नियम वगैरह नहीं है? तो उन्होंने कहा नहीं। और दो तीन लोगों से मैं पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नियम नहीं है। मैं परेशान होते रहा। फिर एक लोग से पूछा, मैनेजर जो थे उनसे, कि सर क्या बिना पैन नहीं है, अकाउंट ओपन कराना है, पैन बन जाएगा फिर लिंक करा देंगे? तो हाँ, उन्होंने कहा कि हाँ आप फॉर्म 60 भर सकते हैं। और ये भी बात उन्होंने इतना आसानी से नहीं कहा। मैंने बोला कि ठीक है सर, अगर ऐसा, वो उन्होंने भी बोला कि नहीं ऐसा नहीं होता है। फिर भी मैं पूछा कि सर मैं आरटीआई फाइल करके पता कर लेता हूँ फिर। तब उन्होंने बताया कि ऐसा होता है। अब सोचो, मतलब कि इतना प्यार से और इतना संयमित तरीके से बात करने पर भी इनको ये चीज़ नहीं समझ में आती है, तो कैसे इनको समझाया जाए पहले तो। और दूसरे में फिर मैं फॉर्म 60 भर वगैरह के दे दिया, तो मेरा फॉर्म नहीं ले रहा था। और फॉर्म नहीं ले रहा था फिर वो सहायक वाले को। तो फिर मैं दिखाया मैनेजर को, तो कहा कि एक और फॉर्म बता है, 3-4 तरीके के फॉर्म भरवाएं। फिर मैं दे दिया, तो कह रहे मोबाइल पे ओटीपी जाएगा। तो फिर मैं बोला कि आप ऐसे, और वो उसका बात करने का रवैया बहुत गलत था। मैंने मैनेजर से भी बात किया, सबसे बात किया, सबको मैं नहीं कुछ कह रहा हूँ, लेकिन उसका बात करने का रवैया बहुत गलत था। वो हमसे बदतमीजी तरीके से ही बात कर रहा था। तो मेरे मुंह से निकल गया कि आप अधिकारी हैं, अधिकारी नहीं कर्मचारी हैं। तो कह रहा है क्या सारा गर्मी झाड़ देंगे? और तुरंत उसका जो गार्ड होता है बैंक पे, वो मेरा बाँह पकड़ लिया, आगे खींचने लगा। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ बैंक से कि अगर आप मतलब कि अपने एम्प्लॉइयों की सिक्योरिटी की मतलब जिम्मेदारी लेते हैं, तो क्या अपने कस्टमर की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी देते हैं? क्या आपके कस्टमर जैसे परेशान होते हैं, उसकी कितनी आप स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मतलब हम लोग हैं क्या उसके तलवे चाटने के लिए कि भाई सर का मेरा काम करा दीजिए? हम लोग तलवे चाटने वाले नागरिक, हमको क्यों बनाया जा रहा है बार बार? हमें ये सब पसंद नहीं है। अगर मैं उससे बार बार ऐसे ही करूँ तो फिर तो मेरा तो काम हो जाएगा, लेकिन ये इसका क्या मतलब है? वो किस लिए बैठाया गया वहाँ पे? उसको जानकारी नहीं है, कैसे आप इंटरव्यू लेके बैठा दिए उसको, किसको फॉर्म 60 बारे में नॉलेज नहीं है? जब मैं आरटीआई फाइल करने की बात करूँ तब वो बताएगा मुझे। जब मैं थोड़ी सी रूट तरीके से बात करूँ, क्या यही सिस्टम है, यही समाज है कि मतलब कि अकड़ दिखाओ, घमंड दिखाऊं तभी होगा काम मेरा? नहीं तो नहीं होगा। मैं प्यार से बतियाऊँगा, राय से बतियाऊँगा तो मेरा काम नहीं होगा। और हमारे लिए रेगुलेटरी कौन बैठाएगा जो फास्ट एक्शन ले? बैठाए हैं, हाँ नोट, आप कंप्लेंट डाल दीजिए, रेज कर दीजिए, वो कर दीजिए, ये सब चोचला है, हम भी समझ रहे हैं। हमारे लिए फास्ट एक्शन कौन लेता है? उसने तुरंत मेरा बाँह पकड़ लिया, 4 लोगों के बीच में मेरी बेइज्जती भी हुई। मैंने क्या गलत बोल दिया? वो अधिकारी थोड़ी नहीं है, कर्मचारी तो है। और मेरे से रूड तरीके से बात करेगा तो मैं नहीं बोल सकता क्या इतना बात? अगर वो कुछ भी बोल दे चलेगा, मैं कुछ थोड़ा सा बोल दूँ तो वो गलत है क्या? मतलब कि तुम करे तो कृष्ण लीला, हम करे तो कृष्ण ढीला, वाह। और भाई सबको, मैं पूरे इंडियंस के लोगों को बता रहा हूँ कि आप पढ़िए लिखिए और हर चीज़ में कानूनी दाव पे सीखिए, बड़े वकील हो या ना हो, कानूनी दाव पे प्रॉपर सीखिए। आज का आने वाला ऐसा कलयुग हुआ ना कि हर तरफ भ्रष्ट और करप्शन होगा। हर छोटे छोटे काम को आपको तलवे चाट के ही कराना पड़ेंगे। तो इससे अच्छा आप कानून नियम सीखिए कि आपका काम आसानी से हो जाए। और फिर मैं ऐसा अपने जीवन में नहीं चाहता हूँ कि कभी भी हमारे साथ ऐसा दिक्कत हो।